मूल मंत्र का स्मरण भाव के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती जी ने जो दृढ़ता बनाई, विश्वास की, फिर मृत्यु पार्वती के करीब नहीं आई। फिर मौत पार्वती जी के करीब नहीं आई, मृत्यु पार्वती जी के करीब नहीं। एक विश्वास दृढ़ कर लिया। एक बात आपसे पूछें, सब उत्तर देना। जिससे रिश्ता मजबूत होता है ना, उसके पास बैठकर आप अपने दिल की सारी बात कहते हो कि नहीं कहते? बोलो तो जम के बोलो, कहते हो ना? तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारी माता भी है। मायके में रिश्ता रहता है जिससे तुम अपने दिल की सारी बात कह देते हो। अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल की सारी बात कर लेते हो, सारी बात। हमारा एक निवेदन भटिंडा की इस पवित्र भूमि से आप सबसे, जैसा रिश्ता आप किसी एक व्यक्ति से बनाते हो और अपने दिल की पूरी बात उनसे कह देते हो, ऐसा रिश्ता मेरे महादेव से एक बार बना लो और तुम्हारे दिल की बात सारी महादेव से कह। अपने दिल की बात तुम शिव से कहो। तारकासुर उपद्रव मचा रहा, बहुत उपद्रव। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि ये तारकासुर असुर है, राक्षस है, उपद्रव मचा रहा है और बहुत उपद्रव ये मचा रहा है। हमें तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, ये वर मांगा। और तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा है, और इसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र की जरूरत है।
शंकर भगवान माता पार्वती जी को विवाह कर कर जब कैलाश पर लेकर आ गए और शंकर भगवान के तेज पुंज को पवन देवता लेकर उस तेज पुंज को पहुंच गए सीधे गंगा जी के जल में, सीधे गंगा जी के जल। और गंगा जी के जल में जब उस तेज पुंज को लेकर पहुंचे तो उस तेज पुंज से गंगा जी का जो जल है वो आनंदित हो रहा था। गंगा जी का जल आनंदित, आनंदित। जब देखा गंगा जी के जल से शंकर भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। अब गंगा मैया बड़ी विचित्र, गंगा मैया ने भी सोचा कि ये 6 पुत्रों को तो मैं पाल लूंगी। गंगा मैया 6 ही बेटों को अपनी गोदी में लेकर बैठती और वो 6 ही बेटे एक साथ रोते, एक साथ दूध पीने के लिए रोते, एक साथ जल पीने के लिए रोते। गंगा मैया तकलीफ में आई, उन्होंने ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया। ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिका है और कृतिकाओं से कहा कि ये इन पुत्रों को आप संभालो। कृतिकाओं ने 6 पुत्रों को अलग अलग संभाला। जब संभालना प्रारंभ करा तो 6 पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, बड़ी दुखी होती कृतिकाएं। उन्होंने 6 पुत्रों को गंगा जी के रज पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा तेज पक्का है, हमारे पति के चरणों में हमारी प्रीति है और परमात्मा की दृष्टि हम पर है तो ये 6 एक हो जाएं। 6 ही शरीर जुड़ गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया, जो कि तारकासुर का वध करे। 6 एक हो गए। अब एक समझने वाला प्रसंग यहाँ पर है, बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। कभी जिंदगी में मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, कभी जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पर 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चित था। केवल वही गंगा से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा जहां होती है, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है शंकर वहाँ विराजमान होते हैं, और शंकर जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ गंगा स्वयं विराजमान होती है। जब हम कथा के पंडाल में बैठकर भी हर हर महादेव कहकर दिल से बाबा को पुकार कर अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। जो मांगा वो मिला। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? बोलो जल्दी से, जम के बोलो जरा। किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? बोलते जाओ जम जम के जल्दी से। है। किसी रोगी व्यक्ति को दवाई देना पुण्य है कि नहीं? पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी अच्छी बात कहती है।
भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। प्यासे को पानी पिलाओ, मना नहीं है। एक शिव पुराण का एक संवाद है छोटा सा। एक बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, बहुत पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास। मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है। बाबा जी, हमको पानी पिला दो। संत ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहाँ पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहाँ पानी बहुत मीठा है, वहाँ पी लो। जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गए। गया, जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला दिया, पुण्यवान था, पिलाई। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिला। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गया, फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिला। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं। इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया, तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा, सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी, मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे। पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहाँ वो पानी पीते, तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है, दुगना पुण्य। भिखारी को भिक्षा दो, मना नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि कल से भिखारी आंदोलन पर बैठ जाएंगे हमारे नाम पे। आप भिखारी को भिक्षा दो, हम मना नहीं करेंगे, भिखारी को भीख दो, हम मना नहीं करेंगे।
पर भिखारी भीख ही ना मांगे, उसके लिए एक पहल करो कि कहीं उससे कहो, कब तक भीख मांगेगा, कब तक मांगेगा, चल मैं तुझे किसी दुकान पर काम पे लगा देता हूँ, 200-500-1000 रुपये मिलेंगे तो तेरी भी जिंदगी चलेगी और तेरी शान सत्ता बढ़ेगी, तो भिखारी नहीं कहलाएगा। और दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो भिखारी की भिखारी रहना पसंद करते हैं, तो बढ़ना ही नहीं चाहते। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, पर भूखे व्यक्ति को कब तक भोजन कराओगे? उसको कमाने का तरीका सिखाओ कि हम रोटी कैसे कमा सकते हैं, हम रोटी कैसे ला सकते हैं, हम अपना घर कैसे चला सकते हैं। पुण्य है, मना नहीं है। आज का व्यक्ति इतना विचित्र हो गया है, उसको सेवा नहीं करना है, उसको काम नहीं करना, बस कहीं से उसको कुछ मिल जाए, धन लाया, गलत जगह पर लगाया, जुए में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, मांसाहार में, और धन नाश कर कर फिर मांगने पहुंच गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज भटिंडा की कथा में फिर कह रहा है, गाय गौमाता, बेटी घर की अपनी कन्या बेटी, और लक्ष्मी पैसा। सोच समझ कर देना कि तुम कहाँ दे रहे हो। गौ माता को सोच समझ कर देना, किसी ऐसे के हाथ में गौ माता का दान मत दे देना कि उसने थोड़े दिन रखा, दूध दिया जब तक रखा और बाद में मालूम पड़े वो कसाई के यहाँ कटने चली गई। अपनी बेटी का कन्यादान ऐसे के हाथ में मत कर देना। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया, और मालूम पड़े बेटी को कोई इज्जत ना मिले, बेटी को सम्मान ना मिले, मीठे बोल ना मिले, आदर ना मिले, सम्मान ना मिले, और बेटी रोती है तो फिर माँ बाप को रोना पड़ता है। गाय का दान करने से पहले 50 बार विचार करो, क्या इसके घर में गाय बांधने की जगह है तो गौ दान करो। बेटी दान करने से पहले, कन्या दान करने से पहले विचार करो, क्या लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। ज्यादा गाड़ी बंगला जायदाद नहीं देखना, हमें यह देखना है कि मेरी बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को सत्कार देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को आदर वचन बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और लक्ष्मी पैसा, ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दो जो लेकर जाए और बाद में मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में लगा दे। गाय गलत जगह जाती है तो रोती है, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह चली जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। रोना पड़ता है। गलत जगह पर मत जाना, धन का सही उपयोग। हम तो आप लोगों से यहां तक कहते हैं, और एक कथा में नहीं कई कथाओं में कहा, अगर आपने विठले सेवा समिति को 98 भी दी है और तुम्हारा 1 रुपया भी, हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, अगर आपका 1 रुपया भी विठले सेवा समिति सीहोर को गया है तो वो धन ऐसा जाना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना कर कर देना कि ये धन जैसे समिति में गया है, वैसे एक दिन हम भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आकर देखें कि हमने जो 2 रुपया दिया था वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें देखना है। अपना धन दिया हुआ सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा वो देखना है। जिस बेटी का कन्यादान करा उस बेटी को एकांत में बिठाकर पूछना, पिता, एक बाप अपनी माँ अपनी बेटी से पूछे, तुझे दुख तो नहीं है ना बाबू, तो सुखी तो है ना बेटा? हमने तो गाड़ी देखा, बंगला देखा, जमीन देखी, पेट्रोल पंप देखा, जायदाद देखी। निवेदन है सब बाद में देखना, पहले जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो वो तुम्हारी बेटी का आदर करता है कि नहीं करता, वो देखो। धन दौलत तो बेटी के पाँव की धूल है, मेहनत करेगी कमा लेंगे, मेहनत करेंगे कमाएंगे। देव
किसी पिता से पूछो वो अपने बेटे को क्या देता है, तो मैंने कहा पिताजी कहते हैं मैंने अपने बेटों के लिए बहुत कर दिया, 4 प्लाट कर दिया, गाड़ी कर दी, 2 मकान बना दिए, मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कर दिया। आप अपने बेटों को जमीन दो मत दो, आप अपने बेटों को कुछ दो मत दो, आप अपने बेटों को संस्कार जरूर दो जिससे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें 2 रोटी दे सके और तुम्हारा आदर कर सके, तुम्हारा सम्मान कर सके। आज भटिंडा की पवित्र भूमि पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस ग्राउंड के चारों तरफ रोड है, इस ग्राउंड के चारों तरफ गेट हैं, 9-10 गेट इस ग्राउंड के आसपास में बने हुए हैं, और जिस गेट से निकलते हैं उस गेट के आसपास में लोग, कोई भंडारा कर रहा, कोई केसर का दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा, कोई चाय पिला रहा। ये माता पिता का संस्कार इसको मिला होगा तो इसने अपने धन का सही उपयोग करा, धन का सदुपयोग करा कि इतने सारे शिव भक्त आए हैं, कब अपने भटिंडा में आएंगे, कम से कम आज मुझे सेवा का मौका मिला है, मेरा धन आज काम आ रहा है। ये देखने लायक। जोड़ जोड़ के आखिरी में भरकर बहुत जोड़ा छोड़ा। एकदम सहज रहो, सरल, बहुत ज्यादा वीआईपी मत बनना, बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं बनना, एकदम सरल। एक होता है 2000 का नोट और एक होता है 1 का सिक्का। सिक्का आज तक बंद नहीं हुआ, 2000 का नोट बंद। चिल्लर जैसे रहो, चिल्लर। चिल्लर देखी है? अरे बोलो तो जम के चिल्लर जन्म से लेके मरे तक चिल्लर काम आती है, जन्म से मरे तक चिल्लर काम आती है। पान की दुकान से शोरूम तक चिल्लर काम आती है। 2000 का नोट तो किसी किसी के पास होता था, और इतना वीआईपी नोट था, बैंक से निकला था वापिस बैंक में चले गया, कहीं तो देख ही नहीं पाए। इतने वीआईपी मत बनना कि तुमको कोई देख ना पाए, इतने वीआईपी मत बनना कि जेब में ही पड़े रहो, इतने वीआईपी मत बनना कि बैग में बंद की बंद रहो, इतने वीआईपी मत बनना बैग से निकले वापिस बैंक में जमा हो। चिल्लर चिल्लर जैसे रहो, एकदम कहीं पर भी मिल जाओ, कहीं पर सरल, एकदम सरल। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर श्री SPS परमार जी ADGP पंजाब पुलिस से बैठे हैं। हमने पहली बार किसी इतने बड़े ऑफिसर को अच्छे से बैठकर कथा सुनते देखा है, जिंदगी में पहली बार। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद ताया। ये प्रेरणा है पूरे भटिंडा वालों को और पूरे पंजाब वालों को। पद कितना भी बड़ा हो, प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, पर अपनी नम्रता कभी खत्म मत होने दो। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। अपनी नम्रता कभी समाप्त मत होने दो, अपनी नम्रता को कभी समाप्त मत होने दो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा क्या चाहते हो? बस कार्तिक आएगा तारकासुर को मारेगा। तारकासुर का हाँ, जैसे संत ने कहा कि इनको पानी पीने का तालाब बता देता, सरोवर बता देता, बार बार बाल्टी भरने क्यों जा रहा है? कमाने का तरीका बता दो। भिक्षा मांगने का तरीका नहीं, कमाने का तरीका बता दो कि ऐसे कमाई हो सकती है और तुम जाओ। अब ये मांगा मांगी नहीं, मांगना है तो भोलेनाथ से मांगो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, कोई खाली नहीं,
एक पत्र आया, एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मुकेश, पत्नी का नाम उर्मिला, गांव सिकंदरपुर, जिला भिवानी, हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भिवानी हरियाणा से है, नाम मुकेश, पत्नी कहाँ है? अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दे एक बार। बधाई आपको बहुत बहुत। भिवानी हरियाणा से आए हैं। हमारे पास में एक चाची जी रहती हैं, वो आपकी फोन पर कथा सुनती हैं। आपकी कथा फोन पर सुनती थी, उनसे हमने भी कथा सुनना सीखा। मेरे बेटे का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी। कई बार उसने अप्लाई करा पर उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मेरा बेटा भी हिम्मत हार गया था, और आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा तू अब की बार फिर अप्लाई कर। उसने एयरफोर्स के लिए तैयारी करी और बाबा की कृपा से उसका एक इंटरव्यू निकल गया, पर मेडिकल में थोड़ी सी त्रुटि उसके साथ में थी। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। मैंने अपने बेटे से एक लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा। आपकी कथा अलवर में हुई, मैं सुनने के लिए एक दिन, कथा के आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गई थी, क्योंकि आप कहते हो जो कथा के विराम वाले दिन, समापन के दिन हम बाबा से मांगते हैं, बाबा हमको देता है, क्योंकि जाते जाते वो लुटा कर जाता है। हमने बाबा से प्रार्थना करी और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 22 दिसंबर जो 2023 को मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया है और उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बहुत बहुत साधुवाद बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक विश्वास के साथ चलिए, एक भरोसे के साथ चलिए, और जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का होगा, तो शिव जरूर मिलेगा। सहज होकर चलो। सदानंद कार्तिकेय जी जब आए, शिव जी ने आज्ञा करी कि तारकासुर को मारना है। माता पार्वती ने उनको अपने पास में बुलाया, सदानंद कार्तिकेय जी को, कार्तिक इधर आओ। कार्तिक ने कहा जी मां, तारकासुर को मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, इसके दिल में, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। इसके हृदय में बाण ना लगे। हृदय को छोड़कर तुम जहां बाण छोड़ोगे वो स्वीकार होगा, परंतु कार्तिकेय तारकासुर के दिल में शंकर बसे हुए हैं। वो शिव का भक्त है, भले देवताओं का दुश्मन है पर वो शंकर का भक्त है। ठीक है। सदानंद कार्तिकेय जी ने जो बाण छोड़ा वो हृदय में नहीं लगा, शरीर में लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र को रखने के बाद एक लोटा जल समर्पित करता है। कब? किसके बाद? जम के बोलो जरा। बेलपत्र रखने के बाद। बेलपत्र को रखने के बाद जो एक लोटा जल समर्पित करता है, और उस जल को जब वो पीता है तो उसके हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज होते हैं या उसकी नाड़ियां चौक हो जाती हैं या नसें चौक हो जाती है, तो वो पूरी नाड़ियां उसकी खुल जाती है उस जल का पान कर। एक पत्र है, मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूँ। मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी हरियाणा से आई हूँ। मेरी बहू आरती को
4th स्टेज का कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। हमने AIMS बाड़सा इज्जर से इलाज करवाया था। उस समय कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? अच्छा, एक बार हाथ हिलाओ इसे। हाँ ठीक है, दिख गए। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से बहू को घर भेज दिया गया था और इसका शरीर पूरा बेकार हो गया था। मेरी ननंद टीवी पर आपकी कथा सुनती थी। उसने एक बार हमसे जब स्वास्थ्य पूछा तो हमने उनसे पूछा क्या करें, तो उसने एक ही बात कही कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं टीवी पर, आप सुना करो। और उस कथा में वो जो शिवजी पे जल चढ़ाने का तरीका बताते हैं, उस जल को एक बार पीना चालू करो। हम बेलपत्र पहले बाद में चढ़ाते थे, पहले जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया करते थे। पर रोग मुक्ति के लिए जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने का वर्णन करा, वो हमने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू के 5 से 6 बार जांच करवा ली और बाबा की कृपा से अब मेरी बहू को कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और कैंसर पूर्ण तरह से वो समाप्त बता दिया गया है। जो 4th स्टेज का कैंसर था उसमें पूर्ण तरह से आराम है। एक बार दोनों हाथ वापिस हिला दो। माँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहू आई हैं क्या साथ में? आई हैं, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो बाबू। एक बेलपत्र ले जाना आप, ठीक है। अभी भीड़ ज़्यादा है पर जब भी जाएंगे मैं दे जाऊंगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4th स्टेज के कैंसर के लिए डॉक्टर ने घर भेज दिया था और कहा था ये कैंसर ठीक नहीं होगा, पर बाबा की कृपा सारी समस्या का हल एक शिव तत्व। बैठिए बहन, शिव तत्व। आप शिव की जितनी भक्ति करें वो आपके जीवन का एक आनंद प्रदान करें। बेलपत्र शिवलिंग पर पहले चढ़ाकर, जल चढ़ाकर जब हम पीते हैं उसका फल हमें मिलता ही। आप में से एक माता कोई यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके 20 साल से घुटने टेढ़े थे और घुटने में गैप था। 20 साल से यहाँ बैठी है कोई, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। 20 साल से तकलीफ में थी वो, घुटने में गैप था, घुटने टेढ़े हो गए थे और नीचे नहीं बैठ सकती थी। 20 साल से तकलीफ में थी। उसने लिखा कि शिवरात्रि वाले दिन रात्रि को 12 बजे वाला जो बेलपत्र खाने का आपने बताया था उससे मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो वो तो हाथ हिला सकती है जहाँ बैठी। और पत्र ढूंढना पड़ेगा, नाम निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल सकते। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। आप जब भरोसा कर कर भगवान शिव का, तो यहाँ माता पार्वती जी कार्तिकेय से कर रही हैं कि बाण तो छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका स्मरण रखना। बाण छोड़ो, हृदय में ना लगना चाहिए। बाबा ने बाण तो छोड़ा, शरीर में लगा पर हृदय में नहीं लगा। ये शिव कृपा, ये उदारता है बाबा की। और कार्तिकेय के बाणों द्वारा तारकासुर मर गया, हृदय को बाण नहीं लगा। शिव तत्व उसके भीतर था। जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करता है, शिव उसके हृदय में विराजमान हो जाता है और उसके शरीर का रोग स्वयं शंकर खींच लेता है, उसके ताप को समाप्त कर देता है। वो देवाधिदेव। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञान जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदय शेषैर्निलाचितद्दिशानं लक्ष्मी सहस्रलाम्बि सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा श्रीजायते योऽसो पञ्चधा बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोगर्दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस बाहर की आवाज़ बढ़ाओ भाई, बाहर की आवाज़ कहीं पब्लिक को आवाज़ नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी
श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र बठिंडा पंजाब की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा एलईडी चालू करिए, एलईडी चालू करिए, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम बठिंडा की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री बांके बिहारी सेवा समिति बठिंडा पंजाब, कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समाज सेवी बठिंडा पंजाब से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन करवाकर संपूर्ण पंजाब प्रदेश वासियों का और संपूर्ण क्षेत्र वासियों का भक्तिमय कल्याण किया है। ये प्रभु की कृपा और उनकी उदारता ही है, जो अविरल भक्ति, विश्वास, भरोसा हम भगवान शिव की पवित्र कथा से प्राप्त कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान श्री SPS परमार जी, ADGP पंजाब पुलिस, एक बार उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मैं साधुवाद देता हूँ माननीय SPS परमार जी को, ADGP पंजाब पुलिस को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पवित्र आयोजन को संभाल रखा है। शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता, करुणा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। शिव की उदारता, शिव की करुणा, एक मानव का जीवन जिसमें 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है। ये मानव के शरीर से
21,600 श्वास प्रतिदिन आना जाना करती है, प्रतिदिन। अब जरा विचार करिएगा, 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने हमको दिए और 3.5 करोड़ रोम छिद्र को परमात्मा ने क्यों दिया? इस शरीर को यदि परमात्मा ने दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। 21,600 श्वास अगर परमात्मा रोज दे रहा है, 21,600 श्वास रोज भगवान तुमको प्रदान कर रहा है, तो कुछ सोच समझ के दे रहा होगा। उसको यूं ही गंवाने के लिए परमात्मा इन श्वासों को नहीं दिया है कि हम यूं ही गंवा दें उसको, यूं ही समाप्त कर दें उसको। वो एक लाइन हम लोग बोलते हैं ना कि श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। ये जो 21,600 श्वास जो हमको मिल रही है, 21,600 श्वास जो हमें प्राप्त हो रही है, उसका एक एक हिसाब उस परमात्मा के पास में, उस ईश्वर के पास में है। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, इसका हिसाब उस परमात्मा के पास में है। एक एक रोम छिद्र का हिसाब उस परमात्मा के पास में है, एक एक श्वास का हिसाब उस परमात्मा के पास में है। किसी को ये लगता है कि हमने पुण्य करा तो भगवान के पास में उनके खाते में लिखाया। आवाज़ सेट नहीं है बिल्कुल। हमने पुण्य करा तो परमात्मा के खाते में लिखाया। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। हम जब पुण्य करते हैं, हम जब सत्कर्म करते हैं, हम जब पुण्य करते हैं तो हमको लगता है कि हमने पुण्य करा तो परमात्मा ने अपने खाते में लिखा। हमारे पुण्य पर परमात्मा की दृष्टि है। पर जब हम पाप करते हैं, बेकार काम करते हैं, तो हमको लगता है कि वो परमात्मा ने हमारा काम देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे पुण्य को परमात्मा को अपनी कॉपी में लिखना नहीं पड़ता। तुम्हारे पुण्य को परमात्मा अपनी कॉपी, क्योंकि तुम्हारा पुण्य वो लिखता नहीं है। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है, इसलिए पुण्य को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा की कॉपी में पाप लिखाना जरूरी है। जैसे हम सहज भाषा में कहें कि क्रीम की जो चमक होती है, क्रीम की चमक कुछ महीने की होती है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो क्रीम की चमक भले कुछ दिन की हो, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक रहती है, अंतिम बिंदु तक।
इसीलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारे मरते दम तक रहेगा। मेरा परमात्मा पुण्य की कॉपी अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य आपके चेहरे से झलकता है। मेरा परमात्मा पुण्य की किताब अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। मेरा परमात्मा अगर रखता है तो पाप की डायरी अपने पास में रखता है कि इसने पाप कर्म क्या करा है। अगर ये मानव की देह मिली, मनुष्य का शरीर मिला, ये मानव का स्वरूप अगर हमें प्राप्त हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ अच्छा ऐसा कर जाओ। नौकरी सब करते हैं, व्यापार सब करते हैं, सर्विस सब करते हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, सर्विस सब कर रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, सब लगे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी रोजगार में वो कार्य कर रहे हैं। एलईडी चालू करिए भाई, एलईडी वाले कहाँ बैठे हुए हैं? एलईडी वालों को बोलिए एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं। महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है। कर जरूर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता है। हम किस चीज के लिए हार माने? कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं।
कितनी बड़ी बड़ी आसें लेकर आप लोग बैठे रहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या मालूम? कितनी बड़ी बड़ी आस आप लोग जोड़कर बैठे हो, मेरी बहू आ जाएगी, मुझे गरम गरम भोजन देगी, गरम गरम खाना देगी। अब वो गरम गरम खाना दे रही कि डंडे दे रही, अब ये तो वो ही जाने जिसकी आई है, जिसकी आई वो जाने। फिर कहा, गुरुजी मेरी बहू का लड़का हो जाए और मेरी बहू का लड़का हो गया, मेरा नाती पंती आ गया, फिर मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी। कौन सी सीढ़ी पे चढ़ रही है? जम के बोलो जरा, जम के। सोने की सीढ़ी पर। क्रिकेट के ग्राउंड की इस कथा में 4 सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही वो स्टेडियम की, और क्या के सोने की सीढ़ी चढ़ेगी? जरा विचार करिए। 4 सीढ़ी चढ़ने में 50 बार सोच रही, मां बैठूं, भैया मेरे से तो नहीं चढ़ी जाए, मैं तो नीचे ही बैठ जाऊं। और आस कितनी है, हे भोलेनाथ, मेरी बहू के घर में छोरा आ जाए, छोरे का छोरा हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, स्टेडियम की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, और सोने की सीढ़ी चढ़ने की आस लेकर बैठी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आस संसार के लोगों से मत लगाओ। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा था, बाले जब हम संसार के लोगों से आस लगाते हैं तो वो आस टूटती है, और जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं वो हमेशा सफल होती है, टूटती नहीं। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़। साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि। हम जो आस लगाकर बैठे हैं संसार के लोगों से, वो आस एक ना एक दिन टूटने वाली है, वो आस एक ना एक दिन समाप्त होने वाली है। और यदि हमने आस परमात्मा से लगाई है तो वह आस टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है इस चीज के लिए। एक लड़के ने अपने ऑफिसर से एक प्रश्न किया। एक लड़का अपने ऑफिसर से प्रश्न करा कि सर, गजल में और भाषण में क्या अंतर है? एक लड़के ने अपने ऑफिसर से प्रश्न करा, सर गजल में और भाषण में क्या अंतर है? तो ऑफिसर ने कहा कि ये पब्लिक चिल्ला रही है, आप लोग बैठे हुए हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों चिल्ला रही है, तो एलईडी चालू करवाओ ना, बोलो उसको, एलईडी वाले को।